अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जब ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब हकीकत में बेटियों की ज़रूरत थी अब्बा जी को, तो अब बेटियां जो हैं वो आ तो जाती हैं, लेकिन उन्हें जाने की बड़ी जल्दी होती है। यही बेटियां थी जो आती थी तो पीछे बीमार शोहर को छोड़ के आती थी, लेकिन भूल जाती थी कि पीछे कोई मेरा बीमार शोहर भी है, और 3-3 महीने, 4-4 महीने, 2-2 महीने आके पाकिस्तान में स्टे करती थी, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, तब उनको ज़रूरत थी। लेकिन अब जब अबू जी को ज़रूरत है तो बेटियां जल्दी जल्दी से आके अबू को मिल के वापस चली जाती हैं, क्योंकि अब वो सब कुछ यहाँ पे उनको मिल नहीं रहा जो पहले वो आती थी तो उनको मिलता था। इस पे बात करेंगे। और कुछ बेटियां जो हैं वो बीमारी का बहाना बनाकर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनका पिछला जो पाकिस्तान का दौरा था, दौरा पाकिस्तान, वो कोई इतना ख़ास कामयाब नहीं रहा। तो आज खुलासा करेंगे कि जब माँ बाप औलाद को माँ बाप की ज़रूरत होती है तो मतलब कि माँ बाप ये चीज़ नहीं देखते कि हमें कहीं पे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, बस वो दौड़े चले जाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे अपना मफाद हर चीज़ में देखते हैं। इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे, अम्मी जी की याद तो आई, अम्मी जी की याद आई चूहों वाली खाला नी सना नू, लेकिन अब्बा जी पूरा 15-20 दिन कोल रह के चले गए। और एक चक्कर लाया बीबी, वो भी सिर्फ चंद घंटिया वास्ते। क्या बात है, क्या बात है भाई। जिंदा लोगों की तुसी कदर नहीं करदियां पईयां ते अम्मी जी तुहानू याद आ रहे ने। तो वो अम्मी जी को करा गलाप के बड़ी बाजी ने जितना कैश करना था अम्मी जी को कर लिया। अब उसको पता है कि अम्मी जी करने का फ़ायदा को नहीं होना, ना अब्बू जी के पास जाने का कुछ फ़ायदा होना है। तो अब आपके सामने है हालात, और बड़ी अफसोस नाक जो है ना ये चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी मतलब कि मुझे तो दुख हुआ। इस पे बात करते हैं। और सना ने सुनाए गाने, अबू जी को सना ने सुनाए गाने अबू जी का दिल बहलाने के लिए। और अबू जी की यादाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उन्हें अपनी जोजा का भी नाम याद नहीं, लेकिन अबू जी को गाने याद हैं भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो यही हिना मुहतरमा थी, आपको याद होगा अभी पिछले साल भी ये तकरीबन 2-3 महीने रह के गई हैं। और इन्होंने कहा था भाई मैं रहने को तो लाहौर भी रह लूँ, अपनी सास के घर, बड़ा वहाँ पे एसी शेसी लगे हुए हैं, बड़ा साफ़ सुथरा घर है बड़ा, तो मुझे कोई मजबूरी नहीं है अबू जी के पास रहने की। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान अपने किसी काम से आई हूँ तो मैं जो हूँ अब जितने दिन हूँ अपने अबू की खिदमत भी कर लूँ, क्योंकि अबू जी का बेड़ा था ना, उसको लोग पसंद ही बड़ा करते थे, अबू जी के घर को, अबू जी को। और अबू जी की खिदमत करती हुई बेटियां, फिर लोगों ने जब देखना कि ओए होए होए कित्थों यूके चो आ गई है धी, अबू नूं कोई नवांदी है, धुआंदी है, कपड़े पे बदलवांदी है, कुछ कुछ के अबू दे पैरों तो मल पई लांदी है। तो लोगों ने पीछे तारीफों के पुल बांध देने, ओए होए होए किनियां कोई फरमाबरदार दियां ने, किनियां चंगियां दियां ने। किसी ने लिखना हमारा भी दिल कर रहा है जी, हम भी अपने माँ बाप के पास चले जाएं। अभी हाल ही में पलवशा का दौरा आया, तो उस दौरे पे भी लोगों ने पलवशा से कहा कि हाय नी बाजी पलवशा, तुहाडी वीडियो वेख के साडा दिल करदा कि असीं दौड़ के उठ के अपने माँ ते प्यो दे कोल चले जाइए हैं। तुसीं कितना सोहना सबक देनियां जे अपनी वीडियो दे विच। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि वो सिर्फ अबू जी का बेड़ा कैश होता था। और एक दौर था कि अबू जी के घर में ये इकट्ठी जाती थी और कितने कितने महीने स्टे करती थी। और इनके चैनल के ऊपर आप जाके व्यूज़ देखें, 4-4 5-5 लाख इनके व्यूज़ होते थे। तो ज़ाहिर बात है जब आप अबू जी के घर जाएँ और आपको फ़ायदा हो तो फिर हर दिल तो करता है ना फिर दौड़ के बार बार जान नूं। लेकिन पिछले 2 सालों से आपने नोट की होगी बात, पलवशा मैडम जो हैं वो कतराती हैं आने से। पिछले साल वो आई, उससे पहले वो मॉरिशस चली गई। बता वो ये रही थी कि मैंने जाना है जाना है जाना है, फिर वो कहीं इनका बहाना बन गया जी कि मैं मॉरिशस जाना है तो उत्थे जाना है, जाना तो पाकिस्तान सी, लेकिन हस्बैंड के नाल फिर उत्थे जाना पै गया। उधर से फिर आई तो इनकी अपनी कोई लक्स स्टाइल अवार्ड, तो कोई पार्टी, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कोई किधरे आयजा पी आंदी है तो किधरे कोई पी आंदा है तो कित्थे पी जाती है। तो वो आपको याद ही होगा जो चैरिटीज़ के इवेंट्स थे जिसमें आयजा खान और सारा खान और कुबरा आई थी, तो वहाँ ये बिज़ी हो गई थी। इसी तरह हम लक्स अवार्ड और इसी तरह की कुछ इनकी एक्टिविटीज़ थी। तो उसके बाद ये पाकिस्तान आई अपने सारे काम करके। और पाकिस्तान भी वो अबू जी के लिए नहीं आई थी, अगर आपको याद हो तो टैब टैब वालों के साथ उसकी अपनी एक मीटिंग थी जहाँ पे उसका एक अच्छा खासा शूट था। उसकी वजह से ये आई थी और वो शूट इसने अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया भी था।
अगर आपको याद हो। और लोग क्या कहते हैं जी, अब्बू जी के लिए आ रही हैं, अब्बू जी। तो औलाद इतनी खुद गर्ज होती है, मैं कहती हूँ कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और बूढ़े माँ बाप को भी कैश करने से बाज नहीं आती। और जब वो देखते हैं कि अब अब्बा जी और अम्मा जी का कंटेंट जो है दम तोड़ चुका है, तो फिर उनको अब्बा जी और अम्मा की याद कम कम आने लगती है, बल्कि याद फिर सतांदी नहीं है, फिर थोड़ी थोड़ी आंदी है मौका मुनासबत देख के। तो अब फिर जी इनके अबू की तबीयत, जाहिर बात है बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। हम ये नहीं कहते वो अपने बच्चों अपने बाप से प्यार नहीं करती, जितना वो करती हैं हम तो नहीं कर सकते ना, उनके अबू जी हैं। लेकिन फिर वो मैं कहूँगी कि जितना माँ बाप करते हैं ना, औलाद वो नहीं कर सकती। औलाद कहीं ना कहीं अपना मफाद देखती है। तो अब कहती है जी मैं बीमार हूँ, हालांकि इनके अबू की दिन हर दिन के साथ उनकी जो कहते हैं ना सेहत डाउन होती जा रही है। आंखों का भी मसला है, आपको पता है, मेमोरी भी उनकी जो है वो पहले जैसी नहीं रही। तो क्या बहाना बना रही है मुहतरमा कि मैनू तो आप भी चक्कर पवालियां चढ़ियां ने, मैनू तो आप बड़े चक्कर आते पे ने, मेरी तो अपनी बड़ी तबीयत खराब है। जाना तो सी अबू जी की हालत बड़ी खराब है, पर की करा, ये ना हो फिर उन्होंने मेरी करनी पै जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ, पिछली दफ़ा भी आई थी तो आप अपने काम के लिए थी। हैं चक्कर तो तेन उदों भी चढ़े हुए सी, पवालियां तेन उदों भी आनियां पियां सी, पर तू आई सी ना, क्योंकि तेरी कमिटमेंट सी, तू नोट लैने सी, तू पैसा लेना सी, तेन पता सी मैं ना गई तो अगले जो मैंने मालू दितो है, मालू अगले वापस लै लेना है, डॉलर तेरे को अगले ने वापस लै लेने सी। तो तू गई ना, कली गई तू, बेशक तेन चक्कर आते पे सी, बेशक तेरी तबीयत खराब सी, फिर तू गई, फिर तू लाहौर स्टे भी किया, फिर तू शूटिंगा भी कराइया, तू सारा कुछ किया, फिर तू शॉपिंग मॉल भी फिरे हैं, लोगों के घर च भी फिरी, लेकिन बहाना की दी अबू वास्ते आई हैं। तो बड़ा मुझे ना अजीब लगता है। तो वो उसने तो अभी कर दिया इनकार, मैं तो नहीं जाऊंगी। और जो गई हुई है, जो पहले शोर को छोड़ के जाती थी ना, बीमार था, अब तो ये गई है ना कि मेरा शोर अब हट्टा कट्टा है, उन्हें सैल पै गए ने, हूँ कोई लोड़ नहीं, मैनू पिछों की परेशानी की मैनू कोई नहीं है, मैनू कोई परवाह नहीं बई, आप ही वसीम सारा कर लेगा। तो वसीम हूँ टना टन हो गया बई, ताज़ा फ्रैश जवान जड़ा ना गुरदा पै गया, तो हूँ तो कोई मसला ही नहीं, मेरा शोर ओडी एडी पेडी टेडी सारे बह जाता है, सारिया गड्डियाँ ड्राइव कर लेंदा है। तो ये नारा लगा के यहाँ से गई थी। और अभी देखें जुमा 8 दिन हुए नहीं हैं, तो उसने भी अपना ताम तमड़ा बांध लिया है वापसी के लिए। और तशरीफ़ आवरी जो है आज उसकी वीडियो आई थी कि मैंने जाना है, लेकिन उसकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई। तो ये मामलात हैं जी। अब ये कहेंगी जी वो तो अबू जी के घर होंदियां सी ते लैनियां सी, हुण फिर भैन के घर किन्ने दिन रविए, तो ये तो वो, तो ये सारे जी होते हैं बहाने। ये सारे एक वो होता है कि बस अगर आप लोगों ने अबू जी के वेड़े में रहना हो, घर में रहना हो, तो आप अभी भी रह सकती हैं, क्योंकि अभी वो घर अबू जी का ही है, किसी और का नहीं है। अब जाहिर बात है जिसने उनको संभाला हुआ है वो तो वहाँ नहीं रह सकती लंबे अरसे के लिए, इसलिए वो पास अपने घर ले आई है। अल्लाह उसको भी इसका अजर देगा। और जो दूसरी है चूहों वाली खाला, चूहों वाली खाला आज लाइव में, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन टाइटल उसने ऐसे ही लगाया हुआ था मुहर्रम का और अम्मी का, कि मुहर्रमों में जो है ना वो फौज शुदगान की बड़ी याद सताती है लोगों को। तो अम्मी जी का टाइटल लगा के, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी अबू जी इसके आए थे कुछ दिन पहले, नी सना है तेनू कितना वड्डा ते सोहना अल्लाह ताला तेनू मौका दिता सी। पता नहीं जी इनकी बहनों में क्या खटपट चल रही है, मुझे नहीं पता। अभी कहीं से उधर उधर से उड़ती हुई खबर आई है कि शायद वो घर सेल हो गया है, शायद इस वजह से मामलात गड़बड़ हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है, मुझे तो नहीं पता। और जब तक मुझे पता ना हो मैं कोई बात करती नहीं हूँ, मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन ऐसे उड़ती उड़ती खबर किसी चैनल से आई है कि वो घर जो है उसका कोई फ़ैसला हो गया है, और किसी बहन इन्हीं में से किसी बहन ने वो घर जो है वो उसकी पेमेंट कर दी हुई है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बात सच हो। मुझे नहीं पता कि ये सच है या कि एवं किसी ने अपने चैनल पे शोशा छोड़ा है। लेकिन वो शायद मामलात अंदर कुछ गड़बड़ खिटपिट चल रही है कि भाई इतने दिन अबू रह के गए हैं, तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते तो रह के गए हैं, ईद भी इधर ही की है। लेकिन वो जो अपने अबू के पराठे पकाती थी, चूहों वाले किचन में अबू की खिदमतें करती थी, चूहों वाली फ़ौज के साथ रौनक लगाती थी, अबू जी से बातें करती थी, अबू जी के वेड़े में बैठ के लंबी लंबी लाइव करती थी, और बड़ा उसको लोग सराहते थे, तारीफ़ें बटोरती थी। आज वो थोड़ा सा घबराती है अबू जी का नाम लेते हुए, वल्लाह आलम अब इसके पीछे क्या स्टोरी है। और जिस बहन के पीछे वो आपको याद होगा टोकरियाँ लेके पहुंच गई थी, पत्नी ईद लेके पिछले साल या क्या सर्दी में, तो अब वो उस बहन को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवा रही। इसके पीछे क्या स्टोरी है अल्लाह बेहतर जानता है। और अबू आए हैं तो कितने दिन वो अबू को मिलने नहीं आई। जब अबू की वापसी की तैयारी हुई तो फिर वो पंजाबी च कहावत है कि गोंगलूआं तो मिट्टी लाने लई, लोगों का मुँह बंद करने लई है कि तुसी सबर नहीं करदे। जाना सी मैं अबू ਨੂੰ भी मिलन जाना सी, मैं सारा कुछ करना सी, पर ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी काल पै जाती है, तुसी बड़े त्रिखे जे हैं। हालांकि इसका तो काम था ना कि अबू आ रहे हैं तो ये अबू का वेलकम करती,
पहले से घर में मौजूद होती, सारे इंतज़ामात संभालती, जैसे पहले इसकी बहनें आती थीं तो ये वेलकम भी करती थी, सारा कुछ करती थी। बहनें आती थी, खुश होती थी कि चलो हमारी अम्मी नहीं है तो हमारी बहन तो है ना जो हमारा वेलकम कर रही है। तो लेकिन नहीं जी, तो अगर फिर मैं क्या समझूं कि तुमने जो इतने अरसे अबू की खिदमत की, क्या वो उस घर को हासिल करने के लिए हो रहा था या क्या था कि तुम अब इतनी बदल गई हो, कैसे बदल गई हो, है ना चूहे वाली खाला। और मुझे इससे ना एक और भी शिकायत है। एक वीडियो में इसने अपने बेटे का बर्थडे दिखाया और इसने एक केक दिखाया जो इसने कहा कि कोई खातून बनाती हैं, तो उनसे मैंने ऑर्डर करके ये डिज़ाइन जो है वो बनवाया है अपने बेटे के लिए। तो किसी ने पूछा कि भाई आप ना हमें उसका नंबर दे दें ताकि हम भी उसको काम दें, उसका भला हो जाएगा, हम भी कोई ऑर्डर दे दें। तो कहती है ना जी ना, मैं नहीं देंदी किसी की इजाज़त तो बगैर नंबर, मैं नहीं देना है, तुम आप ही पहुँच जाओ। तो भाई वो खुद कैसे पहुँचे। वैसे तो तुम बड़ी नेकी के दर्स देती हो, बैठ के बड़ी बड़ी बातें करती हो, तो क्या जाता कि अगर तुम उसका नंबर दे देती, क्योंकि वो तो काम करती है ना, बिजनेस करती है। इस ऐसे लोगों का नंबर देने में कोई हर्ज नहीं होता। और अगर तुम उसकी इजाज़त के बगैर उसका नंबर नहीं देना चाहती थी, वैसे तो लोगों ने अपने नंबर मेंशन किए होते हैं पैकिंग पर, ठीक है, लेकिन चले फ़र्ज़ कर लें कि तुम्हें नहीं पता था, तुम उसकी इजाज़त के बगैर नहीं देना चाहती थी, तो अगर तुम केक ऑर्डर करके उससे मंगवा सकती हो तो तुम उससे पूछ नहीं सकती थी कि आपको कोई ऑर्डर करना चाहता है और वो आपका नंबर मांग रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी वीडियो में शेयर कर दूँ। पर ना जी, मुफ्त में ये किसी का नहीं नाम लेती, फिर प्रमोशन हो जाती ना, फिर मुफ्त में तो नहीं ना करनी। तो वो बहन की तरह आदत से मजबूर, जैसे उससे लोग पूछते थे ना किसका जोड़ा पहना है, तो कहती थी क्यों बताऊँ, क्यों मुफ्त में बताऊँ, मैं क्यों प्रमोशनें करूँ। तो फिर पैसे दे के अगर उन्हें प्रमोशंस करवाई। तो इसने भी वही काम किया। मुझे इतना दुख हुआ कि बीबी तुम भी तो काम करती हो, तुमसे भी लोग ऑर्डर पे वो ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं, तो तुम्हारे बारे में भी लोग पूछ पूछ के आ जाते होंगे किसी न किसी से, कोई ना कोई तुम्हारा नंबर दे देता होगा किस। तो कितनी बुरी बात है। इसने उस औरत का भला नहीं किया, ये इतनी मुनाफिक, और यहाँ पे बैठ के ये बड़े बड़े भाषण झाड़ती है, ये नी सना चूहे वाली खाला। तो अब बात करते हैं कि सना ने सुनाए अबू जी को गाने। तो हिना जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी हेल्पर है वो आपके अबू के इंटरटेनर नहीं है, जिसके जो आप उन्हें अपने अबू के पास बिठा दी दिल बहलाने के लिए। तो चलो आपने बिठा भी दी तो ठीक है, लेकिन आप उसकी वीडियो तो ना बनाएं। अपनी बेटियों की वीडियो बनाती हैं आप, अपनी भांजियों के आप पाँव दिखाती हैं, हाथ दिखाती हैं, नहीं दिखाती ना। उन्होंने जुराबें पहनी होती हैं तो आप दिखाती हैं, उनकी चमड़ी ना दिखाती हैं आप पैरों की। लेकिन वो गरीब अगर आपके घर काम कर रही है तो आपने अबू के पहलू में बिठा के उसको अबू का दिल बहलाने के लिए फिर उसको बोली है गाने गाओ, और फिर अबू से वो गाने सुन रही है। कितना बुरा लगा मुझे, इतना अजीब लगा। और मैं हंसी मुझे इस बात पे आई कि इनके अबू ना नाम भूल जाते हैं अपना, अपनी बीवी का, बेटियों का, और उनकी बहन आई हुई थी आज, उसका भी नाम भूल गए। लेकिन अबू जी ने ना गाने से ही याद किए हुए हैं, गाने नहीं उनको भूलते। तो ये बार बार अबू से कहती हैं गाने गाएं। इस उम्र में आपको अच्छा, आपको किस तरह उनको कहती हैं गाने गाएं, और फिर उस बच्ची को साथ बिठा के गाने गवा रही हैं, बहुत बुरी बात है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।